Hi, this is Shivanjali. Welcome to my channel Management E-Learning. ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पेपर है पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। ये आपका AKTU यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का MBA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर 2020 का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोगों ने 35 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया था। अभी हम लोग 38 से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक 37 तक सॉल्व कर लिया था, अभी 38 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 35 ही तक क्या था, 38 है। एक मिनट में देख लेती हूँ। हाँ चलो 36 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट एड्रेस द ट्रेडिशनल एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन अ प्रोजेक्ट इज टर्म्ड एज अ रिस्क इज कॉल्ड प्रोफाइल। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एक्सेप्ट। जो हमारा ये रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस में रिस्क आइडेंटिफिकेशन आता है, उसमें जो सारा कुछ जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग द सोर्स ऑफ रिस्क, कहाँ कहाँ से रिस्क आ सकता है, किस किस एरिया से किस किस सोर्स से आ सकता है। तो ये जो एक्सेप्ट किसको हम लोग एनालाइज नहीं आइडेंटिफाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, दैट इज़ द कॉम्पिटिटर। नहीं तो जो हमारा इंटरनल जितना भी है वो सब को हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन जोन मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, द easiest and most commonly used technique for analyzing the risk is scenario. For scenario is using for the risk analyze. 39, a risk profile is a list of questions that address the traditional area of uncertainty on a project that answer developed from. ये बोल रहा है कि जो रिस्क का प्रोफाइल होता है वो उस रिस्क प्रोफाइल में यहाँ पे क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है ट्रेडिशनल एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी दैट मीन्स रिस्क, और जो पहले से हर एक प्रोजेक्ट में मिलता जुलता जो रिस्क आते आ रहा है, हिस्ट्री से आते आ रहा है या ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट से आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम द प्रीवियस एंड सिमिलर प्रोजेक्ट। ओके, द क्वेश्चन नंबर 40, रिस्क असेसमेंट फ्रॉम द कंटेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, रिस्क रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, उसके अंदर ये सब आता है, जिसमें से कौन है जो नहीं है, रिस्क असेसमेंट का पार्ट नहीं है। तो लाइकलीहुड ऑफ रिस्क इवेंट अकरिंग, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इवेंट, ये सारा पार्ट है असेसमेंट का एनालाइज करने के लिए। बट हु विल डिडक्ट द अकरेंस ऑफ द रिस्क इवेंट इज नॉट come under the risk assessment process. 41, question number 41, which of following is not one of the probability analysis ratio. probability analysis ratio के अंदर कौन सा नहीं आता है, तो ratio and range analysis is not coming. Second 42 question, the demoralization of the Seattle kingdom snatched from the practice is a example of. यहाँ पे डिमोलाइजेशन दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन, अगर डिस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा मिटिगेटिंग। इसका मतलब ये होता है कि कुछ बैड रिजल्ट आना। ओके, किसी भी चीज़ से बैड रिजल्ट आना, दैट इज दी मिटिगेटिंग। टेक्निकल रिस्क जो किस में आएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग दैट द ऑफन काइंड दैट कैन बी काउज द प्रोजेक्ट टू बी शट डाउन। सो टेक्निकल रिस्क के कारण प्रोजेक्ट को बंद भी क्लोज भी करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है, और ये प्रॉब्लम होता है इसमें। तो ये आपका डी नंबर। डिटेलिंग ऑल आइडेंटिकल रिस्क इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring impact, response, contingency, plan, honor and current status is called risk register, जिसमें सारा रिस्क से रिलेटेड
लिखा है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, किस टाइप का रिस्क है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस है, इम्पैक्ट क्या होगा उसका। तो ऑल रिकॉर्ड कहाँ पे मिलता है हमें, रिस्क रजिस्टर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45, चेंज मैनेजमेंट। तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपका जो बेसिक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर आपका ये रिस्क मैनेजमेंट से भी बहुत सारा क्वेश्चन है, और एक अभी चेंज मैनेजमेंट भी आया है। तो ये सब टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। चेंज मैनेजमेंट सिस्टम आर डिजाइन टू accomplish ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। चेंज मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या आता है एक्सेप्ट इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला है ट्रैकिंग ऑल चेंज दैट आर टू बी इम्प्लीमेंट, ये भी है। व्यू एंड इवेलुएट द अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, प्रपोज द चेंज फॉर्मली, आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ द प्रपोज चेंज ऑन शेड्यूल एंड बजट। सो इसमें सारे ही आते हैं, तो ऑल ऑफ एबव आर करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ भी हम चेंज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तो उसको चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। तो और इसके अंदर ये सारा कुछ ही आता है। क्वेश्चन नंबर 46, A blank is a set of activity which are networked in a order and aim towards achieving the goal of a project. ये प्रोजेक्ट ही है। प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी और अ प्रैक्टिस विच आर नेटवर्क इन अ ऑर्डर एंड एम टूवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट। यहाँ पे स्पेसिफिक होना चाहिए, गोल हमेशा प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक होता है। रिसोर्स रिफर टू, रिसोर्स क्या है हमारा, मैन पावर, मशीन, मटेरियल, मनी भी है, सब कुछ है। तो फिर ऑल ऑफ दी अबव। 48 क्वेश्चन नंबर, डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग कुछ प्रोजेक्ट है ये हमारा, जिसमें हम लोग कुछ इनोवेशन कर रहे हैं और टाइम फ्रेम है, कुछ यूनिक रिजल्ट आएगा। तो दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट, इस टीम वर्क में होता है। तो दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट, तो हमारा बी नंबर है ऑप्शन। द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है, इनिशिएशन होता है हमारा, प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूट करते हैं, मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हैं और क्लोज करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, ये आपका प्लानिंग हो गया, जहाँ पे हम स्कोपिंग, शेड्यूलिंग, कॉस्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, वो आपका प्लानिंग हो गया। तो ये भी आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपका इनिशिएशन फेज में हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, पर्पस, गोल प्रोजेक्ट का चेक करते हैं, क्या फिजिबल है या नहीं वो चेक करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी हो गया। एंड फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग वेरियस एक्टिविटी, प्लानिंग प्लस फॉर्मुलेशन, जब फॉर्मुलेट करते हैं या इस फॉर्मुलेट मतलब अल्टरनेटिव जो भी ऑप्शन उसमें से चूज करना, तो ये भी पार्ट ऑफ प्लानिंग और थोड़ा बहुत इसमें एग्जीक्यूशन भी होता है। तो ये ऑल ऑफ दी एबव आ जाएगा आंसर। The following is or are the responsibilities of a project manager. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो प्रोजेक्ट मैनेजर बजटिंग करता है, कॉस्ट कंट्रोलिंग करता है, रिसोर्स एलोकेट करता है, ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर। सो ऑल ऑफ द एबव, ऑल एक्टिविटी, ऑल फंक्शन जो भी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का है। Following are the phase of project management life cycle. Arrange them in correct order: designing, marketing, analyzing, evaluation and inspection, testing and delivery. तो ये आपके थोड़ा अंदर से कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको अंदर वीडियो में या चैप्टर डिटेल में पढ़ना होगा। सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, मार्केट स्टडी करते हैं, देन हम उसको, ये आपका बेसिकली री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का बात कर रहा है, ठीक है। री इंजीनियरिंग या फिर कुछ नया प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलप प्रोजेक्ट बनाने का बात हो रहा है। उसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फोर्थ लास्ट में, सबसे लास्ट में उसको टेस्टिंग करके फिर डिलीवर करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट मतलब इस पे काम होगा या नहीं होगा, क्या रिस्क है, कितना फिजिबिलिटी है, फिर उसको इवेलुएट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं,
फिर हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग दैट मीन्स कि मार्केट से इंफॉर्मेशन सारा लेना, फिर उसको हम डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको हम टेस्ट करके डिलीवर करते हैं। सो ए डिजाइनिंग फेज कंसिस्ट ऑफ, डिजाइनिंग फेज में इनपुट रिसीव और आउटपुट रिसीव बोथ होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे बात हो रहा है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस का, तो हमेशा परफॉर्मेंस कैसे निकलता है, क्वालिटी या वैल्यू से पता चलता है हमें, तो यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, 5 डायमेंशन दैट मस्ट बी मैनेज ऑन अ प्रोजेक्ट, क्या वो 5 डायमेंशन है जो एक प्रोजेक्ट में होना चाहिए, तो फीचर्स, प्रोजेक्ट का फीचर्स, क्वालिटी, कॉस्ट, शेड्यूल एंड स्टाफ। रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन द प्रोजेक्ट बिकम कांस्टेंट, जब रिसोर्स प्रोजेक्ट में लगना कांस्टेंट हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट किस स्टेज पे रहता है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे रहता है 40 to 95%, क्योंकि हम जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्स क्या, मैन पावर, मनी, इक्विपमेंट, ये सब का आपका उसमें यूज़ करना कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे रहता है, क्लोजिंग पे रहता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड अपॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये जो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, स्टैटिकल है ये, कि प्रोजेक्ट का प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कैसे होगा, ये कैसे चेक करते हैं, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, तो वही आंसर है आपका, वहाँ से है। Question number 57. In the initial stage of project, the probability of completing the project is low. क्योंकि ये हमारा क्या, अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी तो फिजिबिलिटी ही चेक कर रहे हैं, पर्पस गोल ही पता कर रहे हैं, तो अभी हम वहाँ पे नहीं बता सकते कि हमारा प्रोजेक्ट का प्रोबेबिलिटी क्या है कंप्लीट होने का, ठीक है। ये मेनली एग्जीक्यूशन प्लानिंग के बाद, इनिशिएशन में लो होता है, प्लानिंग में मीडियम हो जाता है, एग्जीक्यूशन में आपका हाई हो जाता है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट में बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑन नंबर ऑफ सब प्रोसेस, ठीक है। तो इसको ब्रेकडाउन, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहाँ पे आप बड़े प्रोजेक्ट को नंबर ऑफ सब प्रोसेस में प्लेस करके हर एक स्टेज, हर एक पार्ट पे काम होता है, तो इसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। The tool used for comparison of the proposed project to the complete project of a similar nature, those costs are known as analogy. Is the correct answer. ये पूछ रहा है कि ये कौन सा टूल है जो यूज़ करते हैं कंपैरिजन में ऑफ द प्रपोज द प्रोजेक्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है, तो वो एनालॉग होता है आपका, IT का है ये। Bottom up, each of the component of the software product is separately estimated and result aggregate to produce the estimated for the overall job. तो bottom up ये आपका अगेन ये दोनों एनालॉग और ये bottom up ये सब IT से रिलेटेड है। Following is the component of risk management, तो all are the part or component or element of risk management, risk assessment, control and ranking, so all of the above. Okay. Now question number 62. Following are the characteristic of project mindset, तो क्या है प्रोजेक्ट का बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर प्लानिंग। Devising and maintaining a workable scheme to accomplish the business need is planning process. Controlling the change of project may affect, अगर हम चेंज करते हैं, कुछ भी कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग दी चेंजेस इन प्रोजेक्ट में, तो क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट आएगा स्टेज कॉस्ट पे, प्रोजेक्ट स्कोप पे, प्रोग्रेस पे, कुछ भी आप चेंज कर रहे हो तो आपको ओवरऑल इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 65, फॉलोइंग इज और आर दी टूल्स फॉर चेंजिंग अ प्रोसेस, तो चेंज मैनेजमेंट सिस्टम इस जिसमें हम लोग चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इसमें टेक्निकली जो भी चेंज करते हैं, तो बोथ आर
the answer for the process of changing a process. Question number 66. The project manager have the highest level of authority and most power in which type of organization structure. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स, फंक्शनल, हॉरिजेंटल, लाइन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एकदम हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी है, उसके पास पूरा अथॉरिटी है, पूरा पावर है कि वो पूरे प्रोजेक्ट को शुरू से एंड तक कंट्रोल करे, पूरा मेंटेन करे। तो वो किस में होता है, तो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपको जो मैनेजर होते हैं उनको हाई अथॉरिटी, हाई पावर दिया जाता है फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, which is one of the most important skill in project manager। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, एक्चुअली ये सारा स्किल प्रोजेक्ट मैनेजर का है, नेगोशिएशन स्किल, इन्फ्लुएंसिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एंड दिस स्किल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर में ये क्वालिटी होना ही है, ओके। अब रेस्ट क्वेश्चन हम लोग अनदर वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए फॉर नोटिफिकेशन। और मैंने अदर पेपर के भी अपलोड किए हैं, MBA 4 सेमेस्टर के, तो फिर आप एक बार जाके देख सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।